क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन 5 आ गया, द फुट ऑफ लेडर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एक लेडर के हवाले से है, सीढ़ी जिसको आप कहते हैं, और उस लेडर को वॉल पे लगाया गया है। जब आप लेडर को वॉल पे लगाते हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाती है। क्या है? द फुट ऑफ लेडर इज प्लेस 6 फीट। उसका जो फुट है लेडर का वो ग्राउंड पर है, फुट जाहिर सी बात है, और 6 फीट फ्रॉम द वॉल, दीवार से 6 फीट के डिस्टेंस पर है। कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है। ये अगर फर्ज कर लें वॉल है, दिस इज वॉल, और ये जो है ग्राउंड है, और यहाँ पे लेडर लगाई गई है। सपोज दिस इज लेडर, तो ये वॉल हो गई, ये ग्राउंड हो गया। आप चाहें तो इसको आगे तक बढ़ा दें, दैट इज ग्राउंड। ओके, दिस इज योर लेडर। ये इस तरह की सिचुएशन है इस क्वेश्चन में। आइए इस क्वेश्चन को बाकायदा देख लेते हैं। जब लेडर इस वॉल के साथ लगाई जाएगी तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती नजर आ रही है। दिस इज द फुट ऑफ लेडर। इसको कोई नाम दे देते हैं, फर्ज कर लें ए का, और दिस इज अ पॉइंट टॉप ऑफ द लेडर ऑन द वॉल, इसको बी का नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट सी, द बेस ऑफ द वॉल है। तो कह रहे हैं द फुट ऑफ लेडर इज प्लेस 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। दीवार से जो है जो फुट है लेडर का वो 6 फीट के डिस्टेंस पर है, तो दैट इज 6 फीट। आगे कह रहे हैं इफ द टॉप ऑफ द लेडर रेस्ट 8 फीट अप ऑन द वॉल। टॉप ऑफ द लेडर, जो टॉप ऑफ द लेडर है वो ये पॉइंट है भी, वो ग्राउंड से जो है 8 फीट अप है, यानी ये डिस्टेंस 8 फीट दे दिया। हाउ लॉन्ग इज द लेडर, तो बताएं जो लेडर है उसकी लेंथ क्या होगी, यानी ए से बी तक लेंथ बतानी है लेडर की, इसको हम एक्स मान लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको लेंथ ऑफ लेडर बतानी है। ओके, तो सॉल्यूशन में आप लेट कर लें, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ लेडर, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ लेडर। ये सीढ़ी की लंबाई हो गई, सही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट ए से लेकर बी तक की लेंथ है डेट इज एक्स, ये आपको मालूम करनी है। फिर मेजरमेंट ऑफ ए सी डेट इज 6 फीट, ये 6 फीट आ गया। और मेजरमेंट ऑफ बी सी, मेजरमेंट ऑफ बी सी डेट इज 8 फीट। तो चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है स्टूडेंट्स, तो उसमें एक हाइपोटेनस होगा, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप मतलूबा चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनस कहलाती है। ये चीज़ बेस बन जाएगी, किसी को भी बेस या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, और ये चीज़ परपेंडिकुलर बन जाएगी, है ना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras थ्योरम ये अप्लाई कर दें तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे ही तो हाइपोटेन्यूज से मेजरमेंट ऑफ ए बी, उसका स्क्वायर, बेस है मेजरमेंट ऑफ ए सी, ए से सी तक की लंबाई, प्लस परपेंडिकुलर मेजरमेंट ऑफ बी सी। अब यहाँ कीमतें लगा दे, मेजरमेंट ऑफ ए बी देखें कितने हैं स्टूडेंट्स, वो तो एक्स है, वो हमें मालूम करना है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए सी 6 अंडर द स्क्वायर, मेजरमेंट ऑफ बी सी की लेंथ है 8 फीट अंडर द स्क्वायर,
अब देखें क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 में 64 ऐड कर दें तो दिस विल गिव यू व्हाट 100, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दें तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, दिस इज एक्स और 100 का स्क्वायर होगा 10 और इसका यूनिट होगा फीट, क्योंकि फीट में डिस्टेंसेस की वन है। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेडर, तो सिंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेडर, आंसर समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजेसेंट फिगर। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में हमें वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, बड़ी ट्राइंगल, और इसके अंदर फिर ए से एक साइड और ली गई है ऐसे डी तक, जिसने इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ए बी डी और ए सी डी में। बी से डी तक डिस्टेंस एक्स है जो मालूम करना है, और ए से डिस्टेंस डी तक जो है वो वाई है जो मालूम नहीं है, और ये डिस्टेंस 10, ये वाला डिस्टेंस 17 और ये वाला डिस्टेंस 15 है। एक्स बताइए क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है एक्स मालूम करने के लिए। अब जाहिर है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, ये चीज़ खुद बेस बन जाएगी और यहाँ जो y परपेंडिकुलर बन जाएगा। लेकिन जाहिर है जब आप थ्योरम लगाएंगे तो x और y इक्वेशन में आ जाएंगे, दो अननोन होंगे x भी और y भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x मालूम करने के लिए पहले y मालूम करना पड़ेगा। जब तक y मालूम नहीं होगा x मालूम नहीं हो सकता। तो y मालूम करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ भागें, ए सी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री का है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के y कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो इसमें ये चीज़ 90 के सामने हाइपोटेन्यूस बन जाएगी, ये बेस हो जाएगा 15 जो गिवन है, हाइपोटेन्यूस भी गिवन है, y निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x मालूम करने के लिए पहले ट्राइंगल ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर y निकालेंगे। जब y निकल आएगा तो फिर ए बी डी ट्राइंगल में अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x फाइंड आउट होगा। समझ रहे हैं बात को। तो x मालूम करने के लिए पहले y मालूम करना होगा। आइए y कैसे, तो सॉल्यूशन के अंदर जो है आप लिखेंगे, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको आप अगर डेटा की शक्ल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वे आप चाहें तो लिखें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, in right triangle, yes, right triangle A C D। पहले y मालूम करने वाले हम, ठीक है। A C D इसमें लगा दें। थ्योरम ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ऐसे चाहे लिखना तो बात एक ही। तो हाइपोटेन्यूस को होने देखें, इसमें 90 के सामने डेट इज हाइपोटेन्यूस, और ये जो है डेट इज बेस, और ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, जो आपको मालूम करना है। इस ट्राइंगल को फोकस करें, ये वाली ट्राइंगल को। तो हाइपोटेन्यूस से मेजरमेंट ऑफ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस मेजरमेंट ऑफ CD का स्क्वायर परपेंडिकुलर मेजरमेंट ऑफ AD का स्क्वायर। ठीक है, कीमतें लगाएं। ऐसे C तक की लंबाई 17 है, ऊपर स्क्वायर C से D तक की लंबाई 15 अंडर द स्क्वायर। फिर मेजरमेंट ऑफ AD, A से D तक फासला यू कैन सी Y है, जो मालूम करना पड़ेगा पहले हमें। Y ऊपर क्या आ जाएगा इसके स्क्वायर। फिर यहाँ 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जो है वो मालूम कर लें आप कैलकुलेटर के ज़रिए। देखें क्या होगा। 17 यस 17 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 289। ठीक है, और 15 का स्क्वायर 225 प्लस Y स्क्वायर। अब यहाँ से Y को मालूम करना है। 225 को उधर भेज दें तो 289 माइनस में हो जाएगा 225 इज इक्वल टू Y स्क्वायर। 289 में से माइनस कर दें से तो 289 माइनस 225 64 इज इक्वल टू Y स्क्वायर। साइड चेंज कर दें, Y स्क्वायर इज इक्वल टू 64। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट आ जाएगा और 64 का रूट होता है 8। 8 ये हासिल हो गई Y की वैल्यू। सही है, और यही असल में 8 जो है वो मेजरमेंट ऑफ AD है, ऐसे D तक का फासला है। ओके, तो ये आपने निकाल लिया। Y की वैल्यू आ गई 8। अब आप X निकाल सकते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल ABD में फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in right triangles ABD। ठीक है, इस वाली ट्राइंगल लगा दे तो 90 के सामने ये 10 ये हाइपोटेनस बन जाएगा। ये चीज़ बेस हो जाएगी X परपेंडिकुलर Y। अगेन कॉमन साइड है ना इसे D तक, तो फिर ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं। हम हाइपोटेनस क्या है 10 है, इसके अंदर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस X है, X का स्क्वायर परपेंडिकुलर Y की जगह 8 आ गई है, 8 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। 64 को यहाँ भेज दें लेफ्ट पर तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू X स्क्वायर। 100 में से 64 गया 36 इज इक्वल टू X स्क्वायर। फिर यहाँ साइड चेंज करते हैं, X स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट टेकिंग स्क्वायर रूट समझ लें, दोनों तरफ ले लिया तो X की जो फाइनल वैल्यू है वो 6 हासिल हो जाएगी। X इज इक्वल टू 6 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ X। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ X, समझ गए बात? दैट इज योर आंसर। तो ऐसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 23.1 इन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC गिवन है एज एंगल ADB इज राइट, जबकि एंगल ADB राइट है। तो ट्राइंगल ABC आपको गिवन है और एंगल ADB यानी AD और BD आर्म के दरमियान बनने वाला एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो D पर एंगल बन रहा है दिस वन इज ऑफ 90 डिग्री। ओके, आगे कह रहे हैं फाइंड राइट एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द लेंथ AH एंड B। आपको लेंथ मालूम करनी है AH और B, यानी ये A लेंथ मालूम करें क्या होगी
यस, ए लेंथ बतानी है, एच बताना है और बी बताना है, 3 लेंथ मालूम करनी है। जबकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है मेजरमेंट सी डी इज 5, यानी सी डी डिस्टेंस जो है सी से डी तक की लेंथ 5 है एंड मेजरमेंट ए डी 7, ए से डी तक की लेंथ 7 है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 अननोन है, एक ए है, एक एच है और एक बी है। अगर गौर किया जाए तो इसमें 3 ही राइट एंगल ट्राइंगल है। एक बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, एक है ए बी डी छोटी ट्राइंगल, और उसके अंदर फिर एक और ट्राइंगल है बी सी डी वाले। राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो 3 अननोन है, 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। उन्हें अननोन को मालूम करने के लिए हमें 3 दफा पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सब, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम 3 दफा लगाएंगे। इन तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में अलग अलग 3 इक्वेशंस बनेंगी और उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ए बी और एच फाइंड आउट कर लेंगे। ये स्कीम है। तो सबसे पहले जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी, उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा जो है हम अलग से अगर डायग्राम को शो करें, ये है ना, ये वाली डायग्राम ए बी सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर बी पर बनने वाला एंगल। यहाँ पर ये साइड की लेंथ बी अननोन है, ए की लेंथ अननोन है, और इसके सामने देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड है ए से सी तक, ए से सी तक डिस्टेंस होगा 7 + 5 दैट इज 12। ओके, 12 यूनिट्स। इस पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC, in right triangle ABC, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। वो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, देखिए 2 तरीके हैं पाइथागोरस थ्योरम लिखने के। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आप लिख दें। अच्छा ये तो पता है ना हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, ये 90 डिग्री के अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और इसके अलावा जो बाकी 2 साइड्स बची उनमें किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो मैं इसे बेस कह देता हूँ और इस साइड को परपेंडिकुलर कह देते हैं। इज दैट क्लियर? पहली चीज। अच्छा इसको आप जो है साइड चेंज करके भी लगा सकते हैं, यानी इस तरह से बेस का स्क्वायर इज प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बेस देखें कौन है, बेस है ए से लेकर बी तक की लेंथ मेजरमेंट ए बी, तो इसको यू भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर मेजरमेंट ऑफ बी सी, और हाइपोटेन्यूज है मेजरमेंट ऑफ ए सी। अब डायग्राम के अंदर ए बी सी ट्राइंगल में जो इनकी लेंथ्स हैं वो फीड कर दीजिए। सही, मेजरमेंट ए बी की लेंथ देखें कितनी है, यहाँ पर बी, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस मेजरमेंट ऑफ बी सी है ए, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ए सी है 12 और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। आप तरतीब से लिखना चाहें तो ए स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लें, बी स्क्वायर वाली टर्म को बाद में। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। अब ये एक इक्वेशन आ गई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। समझ गए बात को? उसके बाद आ जाए अब दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल पर, ए बी डी। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं।
ABDA, यानी ये वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे हिस्सा मिटाना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा मिटा देते, ठीक है। ये वाला पोर्शन मिटा देते बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल, एक और राइट ट्रायंगल है ABD, इसमें लगा दे। ओके, अब इसमें बताएं हाइपोटेनस कौन होगा, तो अभी बताया 90 डिग्री के जो अपोजिट है वो हाइपोटेनस कहलाता है। तो A से लेकर B तक यानी मेजरमेंट ऑफ AB, ये हाइपोटेनस बन जाएगा इसमें। और बाकी दो साइड 7 और H बनी, तो इनमें किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कह दें, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर देखें, पहले हम बेस का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस तरह लिख लेते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ AD का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ BD का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AB का स्क्वायर। सही है। तो AD है 7, उसका स्क्वायर आ गया। BD है H, इसका स्क्वायर, और AB की लेंथ है B, याद। तो 7 का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर 49 प्लस ऑफ H स्क्वायर और इज इक्वल टू B स्क्वायर। ये इक्वेशन और बन गई जिसमें दो अननोन H और B मौजूद हैं। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। सही है। एक दफा और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे उस वाली राइट एंगल ट्रायंगल पे BCDB, इसके ऊपर इस पे लगा दें अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल BCD, राइट ट्रायंगल BCD, इसको लगा दो। तो अब इसमें हाइपोटेनस कौन होगा, इस पर 90 डिग्री ये रहेंगे, ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस बन जाएगा A, और बाकी साइडें बची H और ये 5। ये इनमें किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको बेस बोल देते हैं, मेजरमेंट ऑफ CD, और ये परपेंडिकुलर बन गया मेजरमेंट ऑफ BD। तो मेजरमेंट ऑफ CD का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ BD का स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC का स्क्वायर। ये ओके। CD की लेंथ कितनी है, देखो वहां पे 5, और BD की लेंथ है A, और B से D तक फासला है चाहिए H, और BC लेंथ है B से C तक A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ऑफ H स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब कैसे होगा, हमें 3 इक्वेशंस बन गई और 3 अननोन है। तो इक्वेशन 2 और 3 को सबट्रैक्ट करके पहले हम H खत्म कर देंगे, समझ रहे हैं। H स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसको अगर हम सबट्रैक्ट कर दें प्लस H स्क्वायर में से H स्क्वायर गया, फिनिश। अब एक इक्वेशन बनेगी जिसमें A स्क्वायर और B स्क्वायर होगा, वो इक्वेशन 4 कहलाएगी। उस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो A और B की वैल्यू निकल आएंगी। जब A और B की वैल्यू निकल आए तो उसको फिर A या B जो भी वैल्यू निकले, अगर इसमें पुट करेंगे तो भी H निकाल सकते हैं, B इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से भी H निकल सकता है। तो सबसे पहले सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3 को सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, आइए
subtracting इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से तो इक्वेशन 3 को पहले लिख लें। 25 प्लस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। उसके नीचे इक्वेशन 2 लगा दें तो 49 प्लस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन में साइनें चेंज हो जाती हैं, याद है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, प्लस माइनस माइनस, एच स्क्वायर से कैंसिल आउट और प्लस माइनस माइनस। 49 में से 25 में से 14 आ सकते, 49 में से 25 निकाल दो तो 24 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 49 बड़ा है। और इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर नहीं जा सकता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से लिख दे। ये आपके सामने एक रिजल्ट आ गया। साइड चेंज कर दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। साइड जब चेंज करते हैं तो स्टूडेंट साइनें चेंज नहीं होती, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके सामने एक नतीजा आ गया। ओके, इसको हटा दे। अब इत्तेफाक की बात, इक्वेशन 1 नीचे ही थी, सही। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। एडिंग, मिट गई इक्वेशन 1 एंड 4, सॉरी, इक्वेशन 1 और 4 को ऐड कर लें। इक्वेशन 1 ये थी, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1 जो आपने शुरू में बनाई थी, है ना। इसके नीचे इक्वेशन 4 लगा दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन 4 इसके नीचे लग गई। इनको अब ऐड कर, सब्ट्रैक्ट नहीं करें, ऐड करें। उसकी वजह क्या है, ऐड करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फिर वो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी निकल आएगा। तो इजी तरीका ये है कि इनको ऐड कर लें। तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी 1 ऐड होकर 2a स्क्वायर बनाएगा, और यहाँ प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट गया, और प्लस माइनस माइनस 144 में से 24 निकाल दें, 120 बचेंगे। ठीक है, अब 2 को 2 के टेबल से डिवाइड कर दें। 2 1 2, 2 6 12, 2 0 0, 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर क्या आ गया 60, लेकिन हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो यहीं से ए की वैल्यू निकाल ले। ए इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ 60 पर रूट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स। यस, a इज इक्वल टू 60 के वो बनाए फैक्टर, तो 2 to the 4, सॉरी मल्टीप्लाई, ये है ना 60, इसके फैक्टर बनाए तो क्या बनते, 2 3 6, 2 0, फिर 2 1 2, 2 5 10, 15 1 15, ऐसे बन जाएंगे फैक्टर। 2 2 4, 4 15 60। 2 बाई 2 का पेयर बना, पेयर से 2 बाहर बतौर आंसर इज इक्वल टू 2, और रूट के अंदर 15 रह जाएगा। तो ये पहला आंसर आ गया, ए की वैल्यू। और ये यूनिट्स, ये ऐसे ही दी हुई, तो आप यूनिट्स में दी हुई है, तो आप यूनिट्स लिख दें साथ में आंसर। ए की वैल्यू आ गई 2√15, सही। अब बी चाहिए, तो उसके लिए करेंगे कि ए की वैल्यू को किसी इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर दें। देखिए ये ना इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन 1 या 4 में किसी एक में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे ना ए की वैल्यू, तो ए की नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 60 दी हुई है, काम आसान हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दी जाए तो क्या निकल आएगा, बी निकल आएगा। समझ रहे हैं बात को? आइए
तो पुट a square is equal to 60 in इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 1 लिख देता हूँ एक दफा, ये थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 140। सही, यहाँ बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ 60 डायरेक्ट। ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 215, लेकिन स्क्वायर करने पर फिर वही 60 आ जाएगा, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 60 प्लस ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 60 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 60, और 144 में से 60 माइनस करो भाई क्या होता है, $84। यहाँ से स्क्वायर हटाएं बी पे से, यस टेकिंग स्क्वायर रूट 84 पे स्क्वायर रूट ले आए, 84 के फैक्टर बना लें। तो अगर आप 84 के फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे 2 to the 4, सॉरी 2 4 the 8, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1 the 2 and 21 the 21। इसके फैक्टर कुछ इस तरह से बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 21, 2 बाय 2 का पेयर बना, 2 जो है पेयर से बाहर, अंदर रह जाएगा 21। तो ये आ गया क्या, 2 अंडर रूट 21। तो बी की वैल्यू हासिल हो गई 2 अंडर रूट ऑफ 21 यूनिट्स। ये बी की वैल्यू आ गई आंसर। अब आखिर में क्या रह गया, एक दफा और आ गया एच। इत्तेफाक की बात है कि एच मालूम करना है, इक्वेशन 3 में एच मौजूद है ना, 2 में भी मौजूद है, तो 2 को इस्तेमाल कर लें या 3 को, चलिए इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 3 में जो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ना 60 को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल आएगा एच, इस तरह कर लें। ओके, तो यहाँ लिखना पड़ेगा पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 एक दफा लिख लें, 25 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 60, ये है ना, ये इक्वेशन 3 मैंने लिख दी एक दफा यहाँ पे, यहाँ से उठा देता हूँ, ये इक्वेशन 3। 25 को उधर शिफ्ट कर दें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 25। तो 60 में से 25 माइनस करें 35 आ जाएगा, है ना, माइनस करने पर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट को 35 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। इस तरह से एच की वैल्यू भी निकल आएगी। थोड़ा लेंदी था लेकिन आसान है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 के बाद 8। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्विमिंग पूल का जिक्र है। The sides of a rectangular swimming pools are
swimming pool. 50 meter and 30 meter. What is the length between the opposite corners? What is the length between the opposite corners? ओके, ये क्वेश्चन है. देखिए, इस क्वेश्चन का ताल्लुक स्टूडेंट्स स्विमिंग पूल से. क्वेश्चन आपके सामने आ गया. स्विमिंग पूल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में, जिसमें एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी. लेंथ दी हुई है 50 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 30 मीटर. फिर उस स्विमिंग पूल के जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं, जिनको मिलाने से डायगोनल बनता है रेक्टेंगल का, वो अपोजिट कॉर्नर्स की लेंथ मालूम करनी है. तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फिर बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. बहुत ही आसान सवाल है. यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से है, अगर मैं इसको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश कर, हम समझे डायग्राम के ज़रिए, तो वो कुछ इस तरह से. स्विमिंग पूल हो गया रेक्टेंगल शेप में, इसके कॉर्नर्स को, वर्टिसेस को नाम दे दें ABCD. फिर इसमें एक लेंथ होगी, A से B या C से D, ये लेंथ कहलाती है. ये लेंथ दी हुई है 50 मीटर. और जो इसकी विड्थ है, यानी साइड्स कहलाती हैं, ये साइड एक है और दूसरी एक साइड और है 50 मीटर, दैट इज 30 मीटर. सॉरी, 50 मीटर लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई. ये भी 50 होगी इसके पैरेलल, और 30 के पैरेलल ये भी 30 होगी. अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाएं, A और C को. अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने पर ये एक लाइन बनेगी जो डायगोनल कहलाता है. इस अपोजिट कॉर्नर्स की लेंथ हमें मालूम करनी है. इसको हम नाम दे देंगे x का. लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. तो इस क्वेश्चन में लेंथ दी हुई साइड्स की लेंथ गिवन है, लेंथ और ब्रेथ, और अपोजिट कॉर्नर्स के दरमियान जो लेंथ है वो मालूम करनी है. ओके, बन गई राइट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि यहाँ पे एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा. 90 डिग्री के अपोजिट ये चीज़ क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस. इन दोनों में से किसी एक को बेस या परपेंडिकुलर कह लें. फर्ज कर लें मैं इसको बेस बोल देता हूँ, इसे परपेंडिकुलर कह देते हैं. पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, दैट्स इट. सही है. तो सॉल्यूशन में लेट कर लें. सबसे पहले लेट मेजरमेंट ऑफ A से C तक अपोजिट कॉर्नर्स की लेंथ, जिसको हम x से शो कर रहे हैं, जो हमें मालूम करनी है. B लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स, बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स, ये हमको मालूम करना है. और मेजरमेंट ऑफ AB, दैट इज 50 मीटर, जिसको हम लेंथ बोल रहे हैं. A से B तक लंबाई और चौड़ाई है 30 मीटर. मेजरमेंट BC, दैट इज 30 मीटर. ठीक है. तो ये लेंथ हो गई रेक्टेंगल की, और ये ब्रेथ हो गई रेक्टेंगल की चौड़ाई, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem in triangle, in right triangle. ABC पे लगा दीजिए. तो ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यही ना.
इसी स्टाइल में लगा रहे हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस देखें कितना है, एक्स मालूम करना है, बेस है 50, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 30, उसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर टू 500 हो जाएगा, है ना। 30 का स्क्वायर 900, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 में 900 प्लस कर लें, 3400 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं हम दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, है ना। सही है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स, और स्क्वायर रूट में 3400 है, तो 3400 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 34, ऐसे ही एक्स 10 का पेयर बन गया, उसको बाहर निकाल लें, और 34 का पेयर नहीं बनता, इसको वैसे ही रहेंगे 10√34 मीटर। और अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें, अगर बुक में मज़ीद इसको हल किया गया है आंसर में, तो 34 का रूट निकालें, ठीक है। 34 का रूट मल्टीप्लाई 10, तो यह आ जाएगा 58.3 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। रिक्वायर्ड लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स, सही।